प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3, 4 व 5 का स्माइल का जो आपका होमवर्क आता है उस वर्कशीट को सॉल्व करवा रहे हैं। बच्चों, स्माइल 2.0 होमवर्क। तो बच्चों, ये आपका 3rd, 4th, 5th तीनों क्लासों के लिए ही है। तो हमारी जो वर्कशीट है उसमें हमको सॉल्व करने हैं भिन्न का जोड़ व घटाव। तो भिन्न होता है बच्चों, जो रकम होती है वो बटे में लिखी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव के सवाल करेंगे। तो आपको ये सवाल है जो ध्यान से देखने हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, ये जोड़ का है 1/8 प्लस 5/8। तो बच्चों, जो ऊपर की संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे की होती है उसे हर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो इनका हर है, दोनों भिन्नों का हर है वो एक जैसा ही है, सेम है। जब हर एक जैसा हो तो हमें क्या करना है, सेंटर में एक लाइन लगानी है और जो दो एक जैसे हैं उनमें से हमें एक बार लिख लेना है। जैसे यहां पर हर है 8 है 2 बार, तो हमें एक बार 8 लिखना है, ठीक है। अब जो ऊपर की संख्या है, जैसे 1 है प्लस 5 है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। 1 और 5 होते हैं 6 और नीचे होता है 8। तो बच्चों, ये जो संख्या है 6/8 वो कट सकती है, बट बच्चों कटेगी एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, या तो 2 से कटनी चाहिए। हमें देखना है कि जो दोनों संख्याएं हैं क्या वो 2 के पहाड़े में आ रही हैं। अगर आ रही है तो काटना है, एक आ रही है दूसरी नहीं आ रही है तो नहीं काटना है, ठीक है। फिर हम अगली संख्या से देख लेंगे 3 से। तो ये बच्चों दोनों ही 2 से कटेंगी, ठीक है। अब जब आप भाग करोगे 2 तिया 6 होता है और 2 चौका 8 होता है। तो बच्चों आपको पता है ना 2 से कौन कौन सी संख्या में भाग जा सकता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। जिसकी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से भाग हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल भी बच्चों सेम है, जो इनका हर है, जैसे हमारी संख्या है 2/9 प्लस 5/9, तो दोनों का हर सेम है तो हम एक बार लिख लेंगे 9, ठीक है। और ऊपर की संख्या को 2 प्लस 5 इस तरह से एक साथ लिख लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा आंसर 7/9। तो बच्चों 7 और 9 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आती है तो ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों किसी पहाड़े में आती है तभी हमें काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। अगला सवाल है बच्चों 1/12 प्लस 9/12। तो नीचे देखो बच्चों, जो हर है वो सेम है, दोनों में 12 आ रहा है। तो बच्चों ये सवाल तो बहुत इजी है, ठीक है। ये सवाल क्या है, थोड़ा इजी है क्योंकि दोनों का जो हर है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, नीचे 12 लिख लोगे, फिर 1 प्लस 9 लिखोगे तो जोड़ोगे तो आएगा 10/12। तो ये भी बच्चों 2 से कट जाएगी, ठीक है। 2 के पहाड़े में आता है 2 5 10 और 2 6 12। तो हमारा जो आंसर है वो 5/6 आएगा। तो चौथा सवाल भी बच्चों ऊपर जैसा ही है, दोनों का जो हर है वो सेम है, तो एक बार हम 9 लिख लेंगे और ऊपर की जो संख्या है 3 प्लस 4, अब जोड़ लेंगे 7 और 9। तो बच्चों ये सेम आंसर आ गया ऊपर वाला। 7 और 9 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आती है, ठीक है। जब नहीं आती तो हमें नहीं काटनी है, तो हमारा आंसर वही रहेगा। तो अब बच्चों ये सवाल है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 5वां सवाल है क्योंकि इसका जो हर है वो अलग अलग है, एक है 5 और दूसरा है 10। तो हमारी संख्या है 3/5 प्लस 5/10। तो इनका जो हर है वो अलग अलग है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनके लिए हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालने का तरीका है बच्चों, एक लंबी लाइन लगाओ, एक स्लीपिंग लाइन,
ठीक है, और बीच में हमें एलसीएम हर का निकालना है, ठीक है, 5 और 10 का ही निकालना है, ऊपर वाले 3 और 5 का हमें कुछ नहीं करना अभी। तो 5 और 10 को इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों आपको पहाड़ा बोलना है कि 5 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों 2 से शुरू करेंगे, सबसे छोटी संख्या से आपको शुरू करना है कि क्या 2 के पहाड़े में 5 या 10 आता है। बच्चों 5 तो नहीं आता लेकिन 10 आता है, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 को 5 ही लिख लेंगे और 2 5 10, ठीक है बच्चों। 5 को 5 ही लिख देंगे और 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 5 10 होता है, तो साथ में 5 भी लिख देंगे, कोमा लगाएंगे बीच में। अब बच्चों आपको देखना है कि 5 कौन से पहाड़े में आता है, क्या 2 में आता है, नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे 5। अब फिर लिखेंगे ऐसे 5, पहला 5 5 एकम 5 और फिर दूसरा 5 एकम 5। तो हमारा जो आया है ना इधर साइड में 2 और 5, इन दोनों को क्या करोगे, गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 5 10। तो इसका हमारा जो हर निकला है ना, इसका हमें इस तरह से निकालना है। अब नीचे लिखेंगे लाइन लगा के 10। पहले आपको ऐसे ही आपको सीधा 10 नहीं लिखना है, आप सोचो 5 और 10 तो है, जो बड़ी संख्या आ गई हम वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको एलसीएम इनका निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, अब जो हमने 10 लिख दिया है, अब 10 आगे सवाल चलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे ये सवाल कर लेते हैं, ये जगह कम है यहाँ पर। तो एलसीएम तो आपने सीख लिया है ना। अब हमारा 5वां सवाल है, हम ऊपर लिखते हैं इस तरह से, संख्या लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों आपको सवाल इस तरह से हल करना है, ठीक है। वहां जगह कम थी इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर ये सवाल को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 3/5 का नीचे हर है 5, उसका 10 से उसका भाग करना है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आएगा 5 दूना 10, 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 आएगा ना, इस 2 को हमें ऊपर जो अंश है 3 उससे गुना करना है, नीचे वाली संख्या का हमें भाग करना है 10 से, और जो हमारा भागफल आएगा जैसे 2, उस 2 का हमें ऊपर अंश से गुना करना है, इस तरह से 2 गुना 3, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अब जो ये 10 है बच्चों, 10 का फिर हम भाग करेंगे इस 10 से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, 10 एकम 10, इस 1 का ऊपर वाले अंश से गुना करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर 1 गुना 5, 1 गुना 5। तो क्या, अब इसको सीधा कर लेते हैं नीचे बच्चों, ठीक है। तो ये तो बच्चों थोड़ा सा रफ था आपको समझाने के लिए। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, 2 3 6 प्लस 1 5 5, और नीचे जो 10 था वो 10 लिखेंगे। अब क्या करोगे, सवाल पहले जैसा ही हो गया, जोड़ लेना है, 6 और 5 11, और नीचे जो 10 है ये हमारा आंसर है। अब 11 और 10 कटेंगे नहीं क्योंकि किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है। अगला सवाल करेंगे बच्चों, 1 2 सवाल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम छठा सवाल करेंगे, वो भी बच्चों ब्लैक बोर्ड पे करेंगे क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो 5वां सवाल था उसका आंसर आया है 11/10। तो अगला सवाल करेंगे बच्चों हम छठा। तो जब भी बच्चों नीचे जो हर है वो अलग अलग हो तो हमेशा हमें उसका एलसीएम निकालना है, साइड में एक रफ पेज पर, ठीक है। जैसे 10 और 4 है तो 10 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है, छोटी रकम से स्टार्ट करना है, 2 से जैसे, ठीक है। अब देखो आप 2 के पहाड़े में 10 और 4 आता है ना, तो हम डिवाइड करेंगे, 2 5
10 और 2 दूनी 4। बच्चों आपको इस तरह से ना आए तो आप भाग कर करके निकाल लेना, क्योंकि मुझे तो ऐसे करने का एक्सपीरियंस है ना। तो आपको अगर दिक्कत आए तो आप पहले 10 का भाग कर लेना 2 से, फिर 4 का कर लेना। जो आंसर आएगा आप उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, ठीक है। सबसे छोटी रकम से स्टार्ट करना है। अब 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 5 का 5 लिख देंगे, 5 का हम बाद में करेंगे। और 2 एकम 2। इस तरह से आपको हर बार इसको भाग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक आ गया आंसर, एक 5 बचा है। तो अब क्या करोगे, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता और 4 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो 5 के पहाड़े में आएगा तो हम सीधा 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब भाग करोगे तो 5 एकम 5 आएगा, ठीक है। इस तरह से अब हमारा जो एलसीएम है वो निकल गया है। अब क्या करोगे, जो हमारा आया ना 2 2 और 5, इसको गुना कर दोगे आपस में, 2 गुना 2 गुना 5। अब क्या करोगे, 2 दूनी गुना करोगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20। आप इस तरह से लिख लो, आपको दिक्कत आए ना ऐसे तो 2 दूनी 4 लिख लो नीचे, फिर 4 को 5 से गुना कर दो, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो हमारा इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो आया है बच्चों 20, ठीक है। अब तरीका वही है, जो 10 है वो हर का उसका इस 20 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो जब आप 10 का 20 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, भागफल आएगा 2, ठीक है। भागफल आएगा ना 2। अब 2 को ऊपर अंश वाले 5 से आप गुना करोगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं 2 गुना 5। फिर प्लस का सवाल है तो प्लस करेंगे। अब इधर से सेकंड भिन्न का करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 4 का 20। अब भाग करने के बाद जब 4 को मतलब 20 का भाग करोगे आप तो क्या आएगा आंसर, 4 पंजा 20, तो 5 आएगा ना, 5 इसका भागफल आ गया। अब 5 को हम ऊपर वाले इधर वाले 1 से गुना करेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। अब 1 गुना 5 या 5 गुना 1 आप कैसे भी लिख सकते हो। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। 2 पंजा होता है 10 और प्लस 1 पंजा 5, ठीक है। नीचे आएगा 20 का 20। अब आप जोड़ लो, ये तो आप सीख चुके हैं ना ऊपर, 10 और 5 होते 15 बटे 20। तो बच्चों ये भी कट जाएगा सवाल, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, 20 आता है। तो इस तरह से ये बच्चों आप बोलते जाओगे ना तो 5 पे आओगे तो 5 के पहाड़ में 15 भी आता है और 20 भी आता है। 5 तिया 15 और 5 चौका 20। तो इसका आंसर है बच्चों 3 बटा 4, ठीक है। इसका आंसर हम वर्कशीट पर लिख लेते हैं, छठे सवाल का आंसर है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर आ गया 3 बटा 4। तो अगला 7वां सवाल भी बच्चों इसी पैटर्न से है, क्योंकि इसका जो हर है वो अलग अलग है। तो सवाल है हमारा बच्चों 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 4। तो बच्चों जब तक हमारा प्लस का सवाल चल रहा है ना तो हमें बीच में साइन भी प्लस का ही लगाना है। फिर इसका बच्चों एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका हर है वो अलग अलग है, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में देख लो बच्चों, स्टार्ट किससे करोगे, छोटी रकम से यानी 2 से। आपको देखना है कि 2 के पहाड़े में ऊपर जो 2 रकमें लिखी है वो आती है नहीं आती। बच्चों 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता तो 3 का 3 लिख लेंगे, लेकिन 4 आता है, 2 दूनी 4 सिखाया ना आपको। अगर दिक्कत आए तो आप भाग कर लो, ठीक है, अलग अलग करना है 3 का और 4 का। अब क्या करोगे, फिर 2 से कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पर 2 है, 3 नहीं आता तो 3 का 3 लिख लेंगे, 2 एकम 2। अब आएंगे बच्चों 3 पर, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 का 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इन तीनों को आपस में गुना कर दोगे, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसका हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 12। अब वही तरीका है पहले वाले नीचे के 3 का यानी हर का 12 से क्या करोगे, भाग कर दोगे। जब भाग करोगे तो आंसर आएगा 4। अब 4 को 2 से गुना करोगे, 4 गुना या 2 गुना 4 कैसे भी लिख सकते हो, 2 गुना 4 भी लिख सकते हो, 4 गुना 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर वाले दूसरे भिन्न का जो 4 है
12 है उसको भाग कर देंगे तो आंसर आएगा बच्चों 3। 4 तिया 12 होता है ना, तो 3 का ऊपर जो अंश है उससे गुना करेंगे, 1 गुना 3 या 3 गुना 1। अब सीधा कर लेंगे गुना करके, ठीक है। 2 गुना 4 कितना आता है 8। अब प्लस है ना बीच में तो प्लस लगाना है। अब 1 गुना 3 तो कितना आएगा 3 और नीचे आएगा बच्चों 12। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11/12। तो बच्चों 11/12 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं तो इसको हम नहीं काटेंगे। इसका आंसर आएगा बच्चों 11/12। ठीक है, तो आप इसका आंसर वर्कशीट में लिख लेना। ठीक है, अब बच्चों हमारे प्लस के सवाल तो हो गए हैं खत्म। अब चलते हैं घटाव की तरफ। ठीक है, तो ये भिन्नों का घटाव है, ऊपर जोड़ किया था नीचे घटाना है। ठीक है, तरीका बच्चों यही है, बस आपको क्या करना है प्लस का जो साइन है वो माइनस का कर देना है, घटाव का कर देना है। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल है बच्चों हमारा 3/4 माइनस 2/5। तरीका बच्चों वही है, वही एलसीएम निकालना है, वैसे ही हमको गुना भाग करना है, लेकिन प्लस की जगह बीच में हमें माइनस का साइन लगाना है, इतना ही फर्क है बच्चों। ठीक है, पहले जोड़ते थे अब घटाना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों 4 और 5 का, तो 2 से शुरू करो, 2 दूनी 4। 2 के पाड़े में 5 नहीं आता तो 5 का 5 लिखेंगे। अब 2 के पाड़े में 2 तो आता है ना, 2 एकम 2, 5 का 5। अब बच्चों सीधा 5 पे ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 किसी भी पाड़े में 5 नहीं आता, 5 में ही आता है। तो हमने 5 से जब भाग किया तो 1 आया था। नीचे जब आपका 1 1 आ जाए तो इसका मतलब है आपका एलसीएम का जो सवाल है वो पूरा हो गया। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं होती। तो ऊपर के जो 3 है 2 2 और 5 इनको आपस में गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 5 तो आएगा बच्चों 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो हमारा जो एलसीएम निकला है बच्चों इनका वो है 20। ठीक है, अब क्या करोगे, तरीका वही है, नीचे वाले पहली भिन्न के नीचे वाले हर का हमें 20 से भाग करना है। जब भाग करोगे तो आंसर आएगा 4 पंजा 20। ठीक है, अब 5 का ऊपर वाले अंश से आपको गुना करना है, तो लिख लेंगे हम 3 गुना 5 माइनस, ठीक है ना, याद है ना, प्लस नहीं लगाते जाना क्योंकि सोचो हमें प्लस याद आ रहा है तो प्लस लगाना है। ये सवाल माइनस का है तो माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब दूसरे भिन्न का 20 से भाग करेंगे तो आएगा बच्चों 5 का 20 होता है, आंसर आएगा 4। 4 का 2 से गुना करोगे, लिख लोगे यहाँ पे 2 गुना 4। ठीक है, ये तो बच्चों आपको सिखाने के लिए लिख रही हूं, मैं तो सीधा ही कर देती हूँ सवाल। ठीक है ना, तो इसका अब सीधा कर लेंगे, 5 तिया 15 माइनस 2 चौके 8 और नीचे 20 का 20। अब क्या करना है, ऊपर क्या कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे ना, अब यहाँ पे घटाव करना है। 15 में से 8 को कट करना है, घटाना है। जब 15 में से 8 को घटाओगे तो आएगा 7 और नीचे आएगा 20। तो हमारा जो आंसर है वो है 7/20। अब हमें देखना है क्या दोनों संख्याएं एक पहाड़े में आती है किसी के, बच्चों 7 और 20 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आती, तो इसका आंसर आएगा 7/20। आपको वर्कशीट में लिखना है 7/20। ठीक है, तो चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ। तो इस हमारा सवाल है वो है, ठीक है, 2/3 माइनस 1/2। एलसीएम क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है इसका। अब सबसे पहले छोटी रकम पे आ जाओ, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 3 लिख लो। 2 आता है तो 2 एकम 2। अब क्या बचा हमारे पास 3, तो 3 एकम 3 1। अब हमारा जब भी नीचे 1 1 आ जाए ना सारा, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम का जो सवाल है वो पूरा आ गया। अब 2 और 3 को क्या करोगे, आपस में गुना कर दोगे। ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल था, 2 तिया 6 होता है, तो नीचे क्या करोगे, लाइन लगा के 6 लिख लोगे। अब वही तरीका, नीचे वाले हर का, पहले भिन्न के नीचे वाले हर का हमें क्या करना है, 3 का 6 से भाग करना है। भाग करोगे आएगा आंसर 2। 2 का ऊपर वाले अंश से
गुना करोगे 2 गुना 2, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब इधर की तरफ आ जाओगे दूसरे बिन की तरफ, फिर भाग करोगे, आंसर आएगा 2 तिया 6, 3 आ गया ना, 3 का ऊपर वाले अंश से हमें गुना करना है, 1 गुना 3। अब सीधा कर लेते हैं गुना को, 2 दूनी होता है 4 माइनस 3 एकम 3 और नीचे आएगा 6। अब घटाव कर लो, 4 में से 3 को घटाओगे तो आएगा बच्चों 1 और नीचे का जो 6 है वो हमें लिखना है, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1/6, ठीक है। अब ये कटता नहीं है तो आपको क्या करना है, यहां पर आंसर लिख लेना है 1/6। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है वो आप अपनी वर्कशीट में ध्यान से देखो, सेम ही है, ठीक है ना, तो इसका आंसर भी वही आएगा 1/6, सवाल भी वही हल होगा। अब लास्ट सम है, चौथा सवाल है 1/2 माइनस 1/4। अब 2 और 4 का क्या करोगे बच्चों, एलसीएम निकाल लोगे। 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं बच्चों, 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आएगा बच्चों 2, एक तो है ही सही, 2 एकम 2, एक एक आ गया ना। अब क्या करोगे, ऊपर जो 2 आए हैं ना हमारे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी 4, तो हमारा एलसीएम कितना आया 4, ठीक है बच्चों। अब वही तरीके पे आ जाओ, इसका इससे 4 का क्या करोगे, 4 और 2 को डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे आएगा 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2, भागफल 2 आया ना, तो 2 का ऊपर वाले अंश से गुना करना है, 2 गुना 1, माइनस है तो माइनस का साइन लगाओगे। अब इस तरफ आ जाओगे, अब इसको इससे 4 को 4 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 एकम 4। अब 1 आया भागफल, 1 का ऊपर वाले अंश 1 से आप क्या करोगे, गुना कर दोगे, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बटे में 4। अब 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और नीचे आएगा 4, तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। अब आप देखो 1 और 4 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, कटते हैं, नहीं कटते, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 1/4। तो बच्चों इस तरह से जो आपका स्माइल का होमवर्क आया था वो हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आपका जो भी आपका स्माइल का होमवर्क आएगा वो उसकी वीडियो बनाकर हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सवाल है जो अच्छी तरह से सीखने हैं। तो बच्चों हमने वैसे भी आपकी 3rd 4th 5th की वर्कशीट, जो आपको वर्कशीट की बुक मिली हुई है वो भी हमने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अगर आप उसमें से भी सीखोगे तो जो आपका होमवर्क आता है ना वो आपको करना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो आप हमारी वर्कशीट भी देखिए, वर्कशीट में हम ऑलरेडी भिन्न वगैरह करा चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।